हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ये वीडियो हरियाणा जीके के लिए रहेगी। हरियाणा का मैप हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने मैप वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो हम इस वीडियो में और भी अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम खुद से ड्रॉ करके मैप को खुद से बनाएंगे और खुद से ड्रॉ करके तब समझेंगे। उससे और भी हमारा मैप पक्का हो जाएगा। हरियाणा जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड होती है कि मैम हम तो सिर्फ रट्टा ही मारते हैं, हमें तो ये हरियाणा जीके समझ ही नहीं आती, पता नहीं कैसे हम इस हरियाणा जीके को याद करें। तो और एचटेट में आपको पता है कि ये 10 नंबर की आती है और 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने 10 नंबरों की तैयारी करने के लिए अपने मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इस मैप से ही आधा बहुत सारा कंटेंट जो है कवर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस मैप के द्वारा ही। और आपको फिर आगे आसानी होगी। इस मैप को पढ़ने के बाद आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपना मैप पे और हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल ले लेते हैं। कहाँ पे रखें इसको। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कोऑपरेट करना, जगह थोड़ी कम है, हो सकता है। कोशिश करते हैं बनाने की प्रॉपर, तो हम पे बनाया नहीं जाएगा, परफेक्ट नहीं है। हाँ, हम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मुझसे जितना बन सकेगा उतनी मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले यहाँ से कुछ ऐसा ही होता है हमारा है, वैसे प्रॉपर बना नहीं है। हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। कुछ ऐसा ही होता है, सॉरी, बस आपको समझाने के लिए है ये। तो सबसे पहले ये जो ये जगह है, ये है पंचकुला। क्या है? पंचकुला। सबसे पहले पंचकुला। इसको पंचकुला क्यों कहते हैं आपको पता है? इसको पंचकुला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कूपों यानी इसमें 5 कुएं बने हुए हैं, इसलिए इसे पंचकुला कहा जाता है। उसके नीचे आता है अम्बाला, उसके नीचे फिर आता है ये यमुनानगर, ठीक है। और यहाँ पे होता है ये उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड हो गया। उसके बाद इसके नीचे, अम्बाला के नीचे आता है कुरुक्षेत्र। देखो हम पे जैसा भी हम पे बन रहा है, ड्रॉ हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र, ये सर है। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कहते हैं कुरुक्षेत्र को।
और इसमें कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था जो 18 दिन चला था। तो इसको सर बोलेंगे। इसके नीचे 2 पैर होते हैं, ये 3 के होते हैं, के। सबसे पहले कुरुक्षेत्र हो गया सर, इसके नीचे आ गए इसके 2 पैर कैथल और करनाल, और फिर यहाँ आ गया पानीपत। ठीक है, यहाँ आ गया पानीपत आ गया। इसके नीचे सोनीपत, इसके नीचे आ गया सोनीपत। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये, यहाँ से यहाँ पे जींद, ये जींद आ गया। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके जींद के ठीक नीचे आया यहाँ पे फतेहाबाद। फिर यहाँ पे पीछे ये जगह नहीं है, इसमें आया सिरसा। उसके बाद यहाँ पे आया हिसार, यहाँ पे आया रोहतक, यहाँ पे झज्जर, उसके नीचे आया चरखी दादरी, उसके बाद भिवानी। ठीक है, ये हो गया। उसके ठीक नीचे गुरुग्राम, यहाँ पे गुरुग्राम आ गया, यहाँ पे फरीदाबाद आ गया, और ये ठीक नीचे नूह मेवात। ठीक है, तो पहले पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर, फिर 3 के क्षेत्र सर हो गया, कैथल पैर हो गए, और करनाल, और ये पानीपत। इसके ठीक नीचे सोनीपत। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गया ये जींद, फतेहाबाद, सिरसा, और ये हिसार। ठीक है, फिर सोनीपत के नीचे आ जाओ, ये रोहतक आ गया, और ये चरखी दादरी, और ये भिवानी। ठीक है, इसके फिर यहाँ चरखी दादरी से इधर झज्जर आ गया ये, और ये गुरुग्राम आ गया, ये फरीदाबाद, और ये नूह यानी मेवात। और ये जो जगह आप देख रहे हैं खाली जगह, ये है दिल्ली। ठीक है, ये जो है ये बाउंड्री जो बन रही है, ये है यमुना। और ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री ये है घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी। तो ये नेचुरल तरीके से बाउंड्री बनाती है। कहाँ से? ये यूपी से, और ये पंजाब से। ठीक है, यहाँ पे है हिमाचल, और ये है उत्तराखंड, और यहाँ पे आ जाओ, ये है राजस्थान। ठीक है, तो हमारे राज्य कितनी सीमाओं से लगा हुआ है? कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और राजस्थान। ठीक है, आ गया समझ? अगर नहीं आया हो तो एक बार और, ठीक है, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। अब की बार साथ साथ बोलना। देखो, ये घग्गर नदी हो गई, और ये हो गई यमुना। ये घग्गर, ये यमुना। ठीक है, और ये हो गया पंचकुला, ये हो गया अंबाला, और ये हो गया हमारा यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला, यमुना। ठीक है, और इसके नीचे हो गया कुरुक्षेत्र, इसके 2 पैर कैथल, करनाल, फिर ये पानीपत, फिर इसके ठीक नीचे सोनीपत। यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया जींद,
इसके नीचे फतेहाबाद, इसके बाद में सिरसा, फिर यहाँ हिसार, यहाँ पे रोहतक के यहाँ बाद चरखी दादरी, यहाँ पे भिवानी, इसके बाद भिवानी चरखी दादरी हो गया, यहाँ पे झज्जर, यहाँ पे झज्जर हो गया, यहाँ पे हो गया गुरुग्राम, ये फरीदाबाद और ये पलवल, ये नहीं गुरुग्राम, ये रेवाड़ी और ये महेंद्रगढ़, सॉरी पहले वाले में रह गए थे, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये दिल्ली हो गया। दिल्ली को हमारे हरियाणा ने 3 दिशाओं से घेरा हुआ है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ईस्ट यूपी की तरफ है। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज हरियाणा का मैप सीखा। हरियाणा कितनी राज्यों से सीमा लगाता है? 5 राज्यों से लगाता है। कितने राज्यों से लगाता है? 5 राज्यों से लगाता है। नेचुरल तरीके से हमारे हरियाणा को किसने बांटा हुआ है? घग्गर और यमुना नदी ने बांटा हुआ है। यहाँ ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, करूह चोटी सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें ढोसी की पहाड़ी सबसे बड़ी पहाड़ी होती है, ठीक है। तो हमारे राज्य को कितने राज्यों से सीमाएं लगाता है? 5 राज्यों से लगाता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, घग्गर, यमुनानगर, राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, ठीक है। 5 राज्यों से सीमाएं साझा करता है। तो आप जब तक इसको बार बार नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं आएगा। एक बार में नहीं आएगा, आपको ये कम से कम 2-3 बार तो खुद से करना ही पड़ेगा, तब तक ये आपको नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से करने के लिए आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको हरियाणा जीके में नंबर लेने हैं, हरियाणा जीके में 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं, तो सबसे पहले आपको ये मैप पढ़ना पड़ेगा। बिना मैप के आप हरियाणा को नहीं समझ सकते। तो आई होप आपको जो मैंने ये मैप समझाया है आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैप से जुड़ी हुई, मैं आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं थोड़ा कंटेंट इसलिए करा रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं एक बार में ज़्यादा कंटेंट कराऊंगी तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। जो आपको समझ आएगा वो भी आप भूल जाओगे, आप इतना सारा कंटेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि जितना कम करो, थोड़ा करो, उतना करो जो समझ में आए, बच्चे को याद रहे। तो मैं यही मानती हूँ कि थोड़ा करो, पर ऐसा करो उसकी जो दिमाग में बैठ जाए। तो आई होप आपको ये मैप समझ में आया होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा, आपकी समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो अगर पसंद आया हो तो, अगर पसंद नहीं आया हो तो लाइक बिल्कुल न मत करना। और मैं आगे से ये सब चीज़ें बोलूँगी भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता ही नहीं है अच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल मत करना, फोर्स नहीं है कोई भी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।